जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स। अब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय गौड़ और आज हम एक बेहतरीन प्रेडिक्शन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए कि जैसा ये वीक रहा है हमारा और क्या अगला वीक कैसा ही रहेगा। और मंथ मई की स्टार्टिंग जो मैंने प्रीवियस लास्ट सेकंड वीडियो थी उसमें पूरा डिटेल समझाया था कि मई में कैसी मार्केट रहती है, उसको भी आप जाके देख सकते हो और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज प्रोडिक्शन तो करेंगे, साथ में बात करेंगे कि अभी जो हमारा वीक रहने वाला है वो कैसा रहेगा और वीक के स्टार्टिंग में और वीक के बाद में कैसा रहने वाला है, पूरी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और हम देखेंगे कि मार्केट जो अभी फ्राइडे को नेगेटिव हुई थी गैप अप ओपन के बाद में, क्या वो कंटिन्यू मंडे को भी रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, सारी बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, ये है अपना लक्की ट्रेड्स हब चैनल और इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर आप लाइक कर दें। ये लक्की ट्रेड्स हम नाम हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका लक आपके साथ में रहे और उससे आप अपना बेहतरीन प्रॉफिट बुक कर सको। तो मैं अपनी वीडियो में कुछ न कुछ रेमेडीज बताता रहता हूं जिससे कि आप अपने लक को बेस्ट कर सकते हो और पावरफुल कर सकते हो, जिससे कि प्रॉफिट बनाया जाए। आप मेरी लास्ट सेकंड वीडियो देखोगे तो उसमें जस्ट मैंने एक ऑप्शन से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड रेमेडी दी थी कि कैसे वहां पे हम प्रॉफिट ले सकते हैं अगर वो हम रेमेडी करते हैं। तो जाओ, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देखो। और जिसमें मई मंथ की प्रोडक्शन की थी वो भी आपको देखने को मिलेगा और रेमेडी भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन और सीधा स्टार्टिंग में आ जाते हैं हम पहले बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 48,923 पे हुई है। और अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और फ्रेंड्स यहाँ पे गैप अप ओपन तो हुई गया, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस था 49,600। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे जो मिनिमम मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई है उसमें पूरा प्रोडक्शन करके बताया था कि क्या बैंक निफ्टी का रहने वाला है। और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से वो ब्रेक नहीं कर पाई और फिर यहाँ से उसने रिजेक्शन लेके और हिट किया है 48,680। अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो मैंने जो लास्ट बताया था कि 48,800 ही रहने वाला है, बट यहाँ पे उससे भी मार्केट डाउन गई है। तो क्या अभी और डाउन जा सकती है, ये हम पूरा प्रोडिक्शन करेंगे और साथ में समझेंगे कि ऐसा जो नेगेटिविटी थी वो किस रीजन से हुई। एक्चुअली में क्या था कि सैटरडे को और फ्राइडे को यूएस फेड मीटिंग की मीटिंग थी, जिसमें कि कुछ यूएस फेड की मीटिंग में जो रिजल्ट आया है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, जिसके ब्याह पे सैटरडे को भी यूएस की मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम देखें तो क्रिप्टो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रही है। और उसके बाद हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो मंडे तक जब तक वो जो वॉलेटिलिटी है वो सेट हो जाएगी और मंडे को हमारी मार्केट अगर गैप अप ओपन नहीं भी हो पाती है, गैप डाउन भी होती है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रिवर्स करते हुए नजर आ सकती है। और पूरा प्रोडक्शन हम बात करेंगे अभी जब चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट में आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फिर रेजिस्टेंस है 48,950 का और वहां पे फिर थोड़ा सा रिजेक्शन लिया 15 मिनट में और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी है। अभी चलते हैं हम सीधा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखोगे जो मैंने पहले से ट्रेंड लाइन बना रखी है, इस पे रिजेक्शन भी लिया, इसको रेजिस्टेंस पे भी थोड़ा सा ट्राई किया 15 मिनट में आपको दिखाऊं, तो वहां इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर ये सीधा यहाँ पे डाउन आ गया। देखो यहां से थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन किस पे लिया, ओनली फॉर ट्रेड लाइन पे, और ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन होने के बाद फिर आई है 48,680 तक। अभी हम बात करते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारे को
जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि नेगेटिव ओपन हो जाती है तो कहीं ना कहीं बेरिश एनगल्फिंग है। लेकिन जो हमने मई मंथ में प्रोडक्शन किया वो हमारे को पॉजिटिविटी लग रही है। तो अभी सीधा चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। फ्रेंड्स, अगर आप को ध्यान होगा तो मैंने बोला था जो ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की 2 मई की क्लोजिंग हुई थी और 3 मई को भी हमारी यहीं पे कैंडल होने वाली है, तो उससे थोड़ा सा डाउन गई है, बट यहीं पे हुई है। अभी यहां से बायर्स ने क्या किया है, बाउंस बैक तो कराया है, लेकिन और रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हमारी जो लास्ट जहां तक मार्केट जा सकती है वो आप एक चीज को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारी 48,460 तक जा सकती है मार्केट। और यहाँ पे एक आपको ये भी दिखाता हूं, ये जो डब्लू पैटर्न बना था, इस डब्लू पैटर्न के बाद यहां से मार्केट निकली भी, निकलने के बाद लेकिन अगर आप देखोगे तो एक सेकंड, अगर देखोगे तो यहां से ये देखो, यहां से इसने ब्रेक भी किया, 49,970 के करीब इसने हिट भी किया, हिट करने के बाद रिजेक्शन लिया। तो ऑल टाइम हाई 50,000 बहुत ही क्रूशियल एक रेजिस्टेंस हो जाता है। साइकोलॉजिकल पे भी तौर पे भी देखे हम और एक वैसे मार्केट के बेस पे भी देखे तो 50,000 एक बहुत बड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो ऑल टाइम हाई मारने के बाद इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे को 48,460 तक मार्केट देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ से हमारे को रिवर्सल करते हुए मार्केट मिलेगी। तो अभी हम सीधा आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं अच्छी तरह कि क्या मई मंथ में हमारी जो स्टार्टिंग हुई है या फिर अब की बार क्या रहेगा। देखो, मई मंथ में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक शानदार डोजी बना है, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है। और आपको मैं बताता हूँ कि देखो, मई मंथ जब स्टार्ट हुआ है तो हमारा फर्स्ट वीक है, और फर्स्ट वीक में मेरे को जो कैंडल वीकली है वो यहाँ पे बनती यहाँ तक दिखाई दे रही है। अभी आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग के 2 दिन अगर मार्केट बेरिश रहती है तो लास्ट के 3 डेज यहाँ पे बुलिश रहेगी। मतलब यहाँ पे क्या है, एक मुझे जहां तक एक है स्पेनिंग डोजी के टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है वीकली कैंडल में। अगर स्पेनिंग डोजी नहीं बनती है तो यहाँ पे हमारी सीधी एक ग्रीन कैंडल बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वीक की हम अगले वीक पे डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था बैंक निफ्टी का। और आपने ट्रेड कैसे लेनी है मैं एक बार ये भी बता देता हूं, क्या क्या आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ध्यान में रखना है। देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है कहां पे, 48,970 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होती है तो आपने वेट करना है सस्टेन होने का। अगर सस्टेन होने के बाद अगर फिर वो ब्रेक करती है 49,070 को जो रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद निकलती है तो फिर आप सी साइड में जा सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है 49,250 से 265 तक, और फिर नेक्स्ट जो रहने वाला है 49,600। तो यहाँ पे कहीं पे आपको 49,470 भी थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मार्केट हमारे को फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन में हमें वेट करना है ब्रेक होने का, किसका, 48,800 का। अगर वो उसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम पुट साइड में जा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट 48,680 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सपोर्ट रहने वाली है वो बड़ी क्रूशियल रहने वाली है 48,460। अगर उसके बाद फिर डाउन और जाती है तो 48,100 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल यहाँ पे है। बैंक निफ्टी में हम देखें तो 2 दिन से हमें भले ही नेगेटिव
थोड़ी सी दिख रही है। बैंक निफ्टी की अपेक्षा हमारे को निफ्टी पॉजिटिव मिली, लेकिन अभी निफ्टी में कहीं ना कहीं हमारे को एक नेगेटिव पैटर्न सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी अभी 100-200 पॉइंट और नीचे जा सकती है। तो अभी हम सीधा चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर 15 मिनट में देखोगे तो सीधा यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी है, और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे को बेरिश एनगल्फिंग दिखाई दे रही है। अगर हमारे को गैप ओपन 20,500 एंड अबव मिलता है, तो अगर वहां पे सस्टेन करती है, 15 मिनट आपने देखना है। 15 मिनट का मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। जैसे मान लो ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इसमें आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में जब एक लाइन इधर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में, तो आपने ये देखना है जिस साइड में भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है तो उसी साइड में आपने जाना है और उसी साइड में ट्रेडिंग करनी है। वो अप साइड में जाती है तो आपने अप साइड में करना है, अगर पुट साइड में जाती है तो पुट साइड में करना है। और गैप अप ओपन पे मैं फुल डिटेल वीडियो तब लेके आऊंगा जब अपने कम से कम 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं हम सीधा वन हॉर्स में, और वन हॉर्स में बात करें तो मैंने ये बता दिया कि मार्केट ओपन होने के बाद जिस साइड में भी निकलती है तो कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और अभी आगे हम सीधा वन हॉर्स में। वन हॉर्स में अगर हम बात करें तो जो रेड कैंडल है वो ग्रीन के हाफ में है। हमारे को यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग वन हॉर्स में नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर मोमेंटम हमारे को तभी देखने को मिल सकता है जब गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट हो। अगर यहाँ पे मार्केट नेगेटिव ओपन होती है, गैप डाउन होती है, तो तब हमारे को यहाँ पे फिर सोचना पड़ेगा। फिर हमारी जो सपोर्ट रहने वाली है 20,350 की है, उसके बाद हमारी सपोर्ट है जो 20,300 की है, उसके बाद 20,230 की है। ये हमारी इंपॉर्टेंट और सबसे जो क्रूशियल है वो 20,210 की या 200 की मान सकते हो। ये हमारी सपोर्ट है। तो अभी हम सीधा चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारे को ये डब्लू पैटर्न जो नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में तो यहां पे क्रॉस कर दिया था, लेकिन यहां पे अगर हम निफ्टी में देखें तो अभी तक वो हमारे को नजर नहीं आया है। तो हमारे को ये नजर कब आएगा, जब हमारे को ये जो मैंने अभी थोड़ी लाइन बनाई है, आप इसको ट्रेंड लाइन को बिल्कुल एक्यूरेट बना लेना अपने चार्ट में, और यही हम देख के चल सकते हैं 22,908 या 900 को जब हिट करता है तब ये यहाँ पे इसका डब्ल्यू पैटर्न का रेजिस्टेंस रहने वाला है, और इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे को सीधा 23,500 बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 200 के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी बायर्स ने यहाँ पे दम तो लगाया है ऊपर मार्केट को लेके आने के लिए, लेकिन डिपेंड करेगा मंडे को। मंडे को मार्केट जहां तक है मुझे गैप अप ओपन होगी, गैप अप होने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगी और फिर निकलेगी अप साइड में निफ्टी में। और वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हमारे को सपोर्ट अगर निफ्टी की मिलती है तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हमारे को गैप डाउन देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को सोचने वाली बात हो जाएगी, और फिर हमें पुट साइड में ही जाना है। तो वीकली का और जल्दी देख लेते हैं। वीकली में क्या है, वीकली में देखो बहुत दिन बाद निफ्टी में एक ऐसा डोजी बना है, ये आप देख रहे होगे। ये बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही महीनों बाद ऐसा डोजी बना है, और ये ग्रीन डोजी है। तो ये जहां तक मेरा आइडिया है, ये मेरी प्रोडिक्शन है, तो जहां तक ये मेरी प्रोडिक्शन है आपने देखना है कि ये अप साइड में ही मार्केट जाने वाली है। बट यहाँ पे अगर देखें कि ऐसे डोजी कब बने थे, तो मैं आपको लास्ट में एक बार दिखा देता हूं कि ऐसे डोजी वीकली में हमारे को कब बने थे।
और फिर क्या हमारे को मार्केट का बिहेव भी पता चलेगा निफ्टी का। जो हमारे को फर्स्ट डोजी देखने को मिली है वो 18 अप्रैल 2022 को मिली है, लेकिन वो रेड कैंडल की डोजी थी और उसके बाद भी हमें ग्रीन दिखाई दी और फिर रेड दिखाई दी। फिर आप फिर देखोगे 4 अप्रैल 22 की, और 22 में कहीं ना कहीं कोरोना की भी लहर आई थी, तो उसका आप नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हो, वो भी अप्रैल में। लेकिन मई मंथ में अगर हम देखें तो मई, ये देखो ये हमारा मई का है, मई में पूरी मार्केट यहाँ पे हमारे को ग्रीन ही देखने को मिली थी। तो एक हम और डोजी देख लेते हैं नेक्स्ट। जब हमारा ग्रीन डोजी बना, ये देखो रेड डोजी बना तो मार्केट डाउन। अभी बात हो रही है ग्रीन डोजी की, तो ग्रीन डोजी ये बना है, इसके बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा साइन दिया है। और ये कब बना था? ये बना था 23 नवंबर 20 को वाला वीक। तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रही है, बट अभी डिपेंड करता है यूएस फेड की जो मीटिंग का रिजल्ट आने के बाद मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी आती है। अगर वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहती है तो वो 1 डे में सेटल हो जाएगी और फिर यहाँ हाफ डे में, और फिर वहां से हमारे को मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, अभी वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की प्रोडक्शन कर लेना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। तो अपने बिहाफ पे प्रोडक्शन करके या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आपने डिस्कशन करके ही इन्वेस्टमेंट करनी है। चलो दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम।